हेमंत कोहली सर, ती व्हाईटची एकच लाईन गृहीत धरली जाईल. जे तुम्हाला डिसिजन द्यायचं आहे ते तुमच्याप्रमाणे तुम्ही देऊ शकता शफल झाल्यानंतर. फलंदाज जर शफल झाला तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही डिसिजन देऊ शकता. तर यावेळेस आपण सामना पाहतोय जय हनुमान देवत विरुद्ध TCC दुंद्रे. दुंद्रे संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय त्या मयूर वाघमारेच्या देवत संघाला. तर या ठिकाणी प्रत्येक सामने हे 5 षटकांचे खेळवले जातील. अंधार झाला तरीही सामने 5 षटकांचेच होतील आणि पंच आपण टाइम लावायचा 25 मिनिटाचा अवधी असेल एक इनिंगसाठी. तर या ठिकाणी आमचे प्रमुख पाहुणे भरत पाटील माजी उपसरपंच विचुंबे, संदीप वाघमारे माजी सरपंच देवत, विठ्ठल पाटील मोहो, अस्मिता हार्डवेअर, निलेश शेठ वाघमारे उद्योजक देवत, राम वाघमारे देवत, आकाश वाघमारे जय हनुमान मंडळ अध्यक्ष देवत, मनोहर सुरते आणि श्रीधर भोईर या सर्व मान्यवरांचं भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. वळूया मैदानाकडे. सलामीची जोडी मैदानाच्या आत येते. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे तो महेश शेलार, तर नॉन स्ट्राईक एंडला अमर पाटील. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं शतक ज्या गोलंदाजांनी हाहाकार माजवलाय असा देवत गावचा गोलंदाज मयूर वाघमारे, ज्यानं क्रिकेटची अशी बरीचशी मैदानं गाजवलीत. आत्ताच झालेल्या रायगड प्रीमियर लीगमध्ये चॅम्पियन ठरला आहे हा संघ विचुंबे देवत. आणि त्याचे पॅकर या ठिकाणी BD पाटील आणि संदीप वाघमारे हे सुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहात. आकाश वाघमारे, आपण आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा. आकाश वाघमारे अध्यक्ष जय हनुमान मित्रमंडळ देवत. तर मयूर वाघमारेचा पहिला चेंडू राईट ओव्हर द विकेटने समोर फलंदाज महेशसाठी. आत्ताचा चेंडू सुरेख चेंडू, अतिशय वेगवान गोलंदाज देवत संघाचा मयूर वाघमारे, ज्याच्याकडे कमी वयात भरपूर असा अनुभव असलेला मयूर. तर स्ट्राईक एंड फलंदाज महेश शेलार. नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत त्या मला वाटतं कर्णधारांनी सांगितलेलं आम्ही 60 ते 65 धावा जमा करू, परंतु मयूरने सांगितलं की तिथपर्यंत तर आम्ही पोचवून देणार नाही. मयूरचा हा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु गोलंदाजाला वेगच तेवढा आहे की फलंदाजाच्या बॅट आणि चेंडूचा मात्र संपर्क होत नाही. या ठिकाणी लगातार दुसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय तो गोलंदाज मयूर वाघमारे. या पंचकृषीतला अतिशय नावाजलेला गोलंदाज देवत संघाचा, ज्याने देवत संघाचं आणि देवत गावाचं नाव मात्र अतिशय मोठं केलं. यावेळेस टॅप केलाय चेंडूला, चेंडू जातोय तो गरंगळत लॉंगॉनला. क्षेत्ररक्षक येतोय सागर पाटील, क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एक धाव मात्र पूर्ण करतात. या एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आहे ती बिनबाद 1. अकाउंट मात्र या ठिकाणी ओपन झालंय ते महेश शेलार याचं. आता मात्र स्ट्राईक एंडला अमर पाटील. अमर पाटील याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील दुंद्रे संघाला. तर मयूर वाघमारेच्या शतकातील पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू होता, तितक्याच चांगला फटका. पुन्हा चेंडू जातोय तो लॉंग ऑनला. सागर क्षेत्ररक्षण करतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि फलंदाज दुसरी धाव घेण्याच्या बेतात मात्र या ठिकाणी रनआउट होतोय. पहिला धक्का बसतोय तो TCC दुंद्रे संघाला. फलंदाज बाद होतोय महेश शेलार. आई माझी कोणी तुझी गो, आई माझी कोणी तुनी, आई माझी कोणी तुझी गो, आई माझी कोणी तुनी, आई माझी सर्वानु राख, सर्वानु राख, आई माझी सर्वानु राख, सर्वानु राख, आई माझी हटकोनाची बाटे गो, आई माझी हटकोनाची बाटे, आगे आगरी गोया, आगरी गोया, आगे आगरी गोया, आगरी गोया. तर या ठिकाणी आमचे प्रमुख पाहुणे
ओम शिवसाई मंडप डेकोरेशन प्रोपायटर नाना भोईर ज्यांचं आपण या ठिकाणी मंडप डेकोरेशन पाहू शकाल. तर नाना भोईर त्याचप्रमाणे सुनील तुपे साहेब या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर महेश शेलार मात्र परतला आहे. तर नवीन फलंदाज किशोर शिनारे. किशोर शिनारे नवीन आलेला फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला. तर मयूर वाघमारे वेगावर स्वार होऊन मात्र गोलंदाजी करतोय. यावेळेचा हा चेंडू सुरेख चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने मात्र उचली घेतली. या ठिकाणी निर्धाव चेंडू फेकतोय. कोणत्याही प्रकारचा मात्र मोठे फटके मारून देत नाही हा गोलंदाज मयूर वाघमारे. कारण अनुभव त्याच्याकडे तेवढा आहे. मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये तो खेळतोय. मोठ्या मोठ्या गोलंदाजांना गोलंदाजी करतोय. तेवढं चांगला असा अनुभव असलेला मयूर वाघमारे मराठी शतकातील हा अंतिम चेंडू असेल मयूर वाघमारेचा. यावेळेस राईट ओव्हर द विकेटने यावेळेस एक आगळा वेगळा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संबंध आला नाही. हाही चेंडू जातोय निर्धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाल्या त्या 2. एक फलंदाज बाद. छत्रपतीच्या शूर मर्दानो छत्रपतीच्या शूर मर्दानो होऊ नका बेईमान होऊ नका बेईमान तुम्हाला शिवरायाची आन शिवरायाची आन. जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी. तर या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ते 2. यावेळेस नवीन गोलंदाज आपण पाहू शकाल. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक सागर पाटील. डाव्या हाताचा गोलंदाज सागर पाटील. तर नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस स्ट्राईक एंडला असेल तो किशोर शिनारे. किशोर शिनारे आमचे साथी समालोचक रोशम पाटील शिरवली गावचे एक जबरदस्त समालोचक. त्यानंतर अमित म्हात्रे सर पेन जोहे हिंदीचे एक जबरदस्त समालोचक. तर सागर पाटील यावेळेस रायटम ओव्हर द विकेटने मात्र मारा करेल. पहिला चेंडू फुलटास होता. प्रहार केलाय. चेंडू जातो यावेळेस मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. हा खणखणी षटकार. ज्यांनी गाजविला 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 रायगड जिल्हा. ज्यांनी गाजविला 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 रायगड जिल्हा. माझ्या अलिबागचा गुलाब किल्ला माझ्या अलिबागचा गुलाब किल्ला. तर या ठिकाणी फलंदाज किशोर शिनारे ज्याने या टुर्नामेंटमधला 50वा षटकार मारण्याचा गौरव त्याला मिळालेला आहे आणि आपलं स्वतःचं अकाउंटसुद्धा 6 धावेने ओपन केलं आहे. पहिल्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी मार खातोय तो गोलंदाज सागर पाटील. सागर पाटील याच्या शतकातील पुढचा चेंडू किशोरसाठी. यावेळेचा हा चेंडूला प्रहार केलाय. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि झेल मात्र झाली जमिनीला दान आणि मिळाल्या या 2 धावा. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 10 धावा. एक झेल मात्र हा सुटलाय. एक सोपा झेल मात्र जमिनीला दान झालाय किशोर शिनारेचं ज्यानं मागच्या चेंडूवर मात्र एक खणखणीत असा षटकार मारलेला तोच किशोर शिनारे. तर सागर पाटील याचा पुढचा चेंडू. यावेळेस सुरेख चेंडू ब्लॉकरचा चेंडू फेकला होता. रनआउटची चान्स होती. फेकी तर त्याकडनी चांगली झाली परंतु एक धाव मात्र घेण्यास काय रोखले नाही ते दोन्ही फलंदाजाला. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 11 धावा. धावसंख्या धावसंख्या 11. या लेगबायच्या स्वरूपात धाव मिळते. तर यावेळेस स्ट्राईक एंडला फलंदाज अमर पाटील. सलामीला आलेला फलंदाज. मोठे मोठे फटके खेळावे लागतील कारण देवत संघासमोर खेळत आहात आपण. देवत संघाची सलामीची जोडी ही तितकी सुरेख आहेत. तर हा चेंडू स्वेर आहे. अवंतरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 12 धावा. पहिलं शतक मयूर वाघमारे याने फेकलं होतं. 2 धावा दिल्या त्या आणि एक रनआउटच्या स्वरूपात एक विकेट मिळालेली.
तर सागर पाटीलचं मला वाटतं आजपर्यंत 3 चेंडू बाकी असतील. तर यावेळेस पुन्हा एकदा सागरचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला प्रहार केला. मिडॉन क्षेत्रात झेल पकडला जातोय. दुसरा धक्का मिळतोय. तो TCC दुंद्रे संघाला फलंदाज बाद होतोय अमर पटेल. शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे. चाल शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे. तर या ठिकाणी फलंदाज बाद होतात ते अमर पाटील. नवीन आलेले फलंदाज प्रसन्न पाटील. ज्याप्रमाणे आपण मयूर वाघमारेचं नाव घेतो त्याप्रमाणे प्रसन्न पाटील दुंद्रे संघाचा अतिशय वेगवान गोलंदाज. त्यालासुद्धा बराचसा अनुभव आहे मोठ्या मोठ्या मॅच खेळण्याचा. जर आपण या ठिकाणी सायकल पाहू शकाल उत्कृष्ट फलंदाजासाठी जी सायकल दिली आहे देवतगावचे उद्योगपती निलेश शेठ वाघमारे यांच्याकडून बेस्ट फलंदाजासाठी सायकल पाहू शकाल आपण. तर नवीन आलेला फलंदाज प्रसन्न पाटील डाव्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला. तर गोलंदाज सागर पाटील. सागर पाटील या शतकातील पुढचा चेंडू. नवीन आलेला फलंदाज प्रसन्न पाटील कशा प्रकारे खेळ करतो हे पाहायचं आहे. तर पुन्हा एकदा सागरचा हा चेंडू. या ऑटवील चेंडू होता. चेंडूला प्रहार केलाय. चेंडू हवेत आहे. चेंडू जाते तो लॉंगॉनला. मयूर वाघमारे येते. तत्पूर्वी 2 धावा पूर्ण करतात. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 14 धावा. 14 धावा. अतिशय जबरदस्त खेळ आपण पाहू शकाल. देवत विरुद्ध दुंद्रे या 2 मातब्बर संघामध्ये चालू असलेला हा सामना. अंतिम चेंडू दुसऱ्या शतकातील प्रसन्न पाटीलसाठी. सागर पाटीलचा हा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. यावेळेस प्रहार करायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संबंध आला नाही. चेंडू फेकतोय निर्धाव. दुसऱ्या शतकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाल्यात त्या 14 आणि फलंदाज बाद झालेत ते 2. महिमा तुझी सांगू किती आई गाजतय नाव तुझा जगभर गाजतय नाव तुझा भक्त जमतील ग करण्याला आई तुझ्या ग दर्शनाला माऊली तुझ्या ग भेटीला आई मी येतय ग येतय ग येतय ग माझा आई मी येतय ग येतय ग तुझ्या ग भेटीला तर आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता ओम शिवसाई मंडप डेकोरेशन चे प्रोप्रायटर नाना भोईर अक्षय भोईर. तर यावेळेस वैयक्तिक दुसरं संघाकडून 3रं शतक गोलंदाज असेल तो मयूर वाघमारे. मयूर वाघमारे ज्यानं पहिलं शतक फेकलं होतं. धावा दिल्या होत्या 2. सागर पाटील याने 2रं शतक फेकलं. धावा दिल्या 14 12. ओके. मयूर वाघरे. मयूरचा हा चेंडू फुलटा चेंडू होता. चेंडू पॅडवर आदळलाय आणि फलंदाज पायचीत होतोय. हॅलो. तर रिव्ह्यू फक्त रनआउट आणि बिमरसाठीच असेल. LBWसाठी कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू नसेल याची दोन्ही टीमनी नोंद घ्यायची आहे. तर फलंदाज बाद झालेत ते किशोर शिनारे. नवीन आलेला फलंदाज ज्ञानेश्वर उसाटकर.
मयूर वाघमारे अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर मात्र फलंदाज किशोर शिनारे जो आक्रमक फलंदाज होता TCC दुंद्रे संघाचा त्याला मात्र परतवलाय. नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस ज्ञानेश्वर उसाटकर कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. मयूर वाघमारेचा हा चेंडू यावेळेचा चेंडू तर सुरेख होता. त्यावेळी दिशा दिली चेंडूला. चेंडू जातो मिड विकेटला. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि मात्र फलंदाज बाद होतोय रनआउटच्या स्वरूपात. प्रसन्न पाटील याच्या खेळीचा अंत. काम केला मीच मला बोलून बघते मी साहेबाला लाईनीत घेतल तुझे या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते. मयूराच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवर फलंदाजाला LBW स्वरूपात बाद केलं. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र रनआउटच्या स्वरूपात मिळाली विकेट. नवीन आलेला फलंदाज प्रसन्न याची जागा भरून काढण्यासाठी नितीन पाटील. तर मयूर वाघमारे वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. राईट अमोर द विकेट. शतकातील पुढचा चेंडू याचा जोरदार चेंडू पॅडवर आदळलाय आणि फलंदाज बाद होतोय. या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहू शकाल आपण मयूर वाघमारे याची. तर या ठिकाणी फलंदाज बाद झाले ते ज्ञानेश्वर उसाटकर. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहू शकाल ती मयूर वाघमारे याची. नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानाच्या आत येतोय सचिन पटेल. मयूर वाघमारे अतिशय जबरदस्त अतिशय भेदक मारा ब्लॉकॉलचे वारंवार चेंडू फेकतोय. कोणत्याही प्रकारे मोठे फटके मारण्याची मात्र चान्स देत नाही ते दुंद्रे संघाला. यावेळेस मयूर वाघमारे याच्या शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळचा हा चेंडू वेगच तेवढा होता. फलंदाजाला चेंडू समजला नाही आणि या ठिकाणी डायरेक्ट हिट होतोय. आणखीन एक धक्का बसतोय तो दुंद्रे संघाला. फलंदाज बाद होतील यावेळेस सचिन पाटील. नोकरी धंद्याला आयलेन ये सुकर ना मुंबई रायसी आमची बोलतान ये उपर मुंबई आमची ऐसे बोलताना ये उपर नाही दादागिरी चालणार कोणाची. नाही दादागिरी चालणार कोणाची. इथं मुंबई है आगऱ्या कोल्यांची. नाही दादागिरी चालणार कोणाची. इथं मुंबई है आगऱ्या कोल्यांची. नाही दादागिरी चालणार कोणाची. इथं मुंबई आहे आगऱ्या कोल्यांची. तर फलंदाज बाद झाले 6. नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस हर्षद भगत. तर या ठिकाणी पारितोषिक आलंय मयूर वाघमारेसाठी. देवतगावचे उद्योगपती निलेश शेठ वाघमारे यांच्याकडून 1000 रुपये. तर माजी सरपंच संदीप वाघमारे यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपये. तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय ते गोलंदाज मयूर वाघमारे याच्यासाठी. जर आपण पाहिलं असेल रोशन मयूर याच्या हे 4 चेंडूचा विचार केला. पहिल्या चेंडूवर पायचीत झाला. दुसऱ्या चेंडूवर रनआउट. तिसऱ्या चेंडूवर पायचीत आणि चौथ्या चेंडूवर सुद्धा रनआउट. अतिशय जबरदस्त चेंडू फेकलेत कारण गोलंदाजाला वेगच तेवढा आहे की फलंदाजाला चेंडू मात्र काही समजत नाही. नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस हर्षद भगत. ऑन स्ट्राईक 2 चेंडू शिल्लक असतील मयूर वाघमारे याचे. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने अतिशय वेगवान गोलंदाजी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तर मयूर पुन्हा एकदा सज्ज. शतकातील पुढचा चेंडू. वेग अतिशय वेग. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू असा निघून जातोय की फलंदाजाला समजतही नाही की टप्पा कुठे पडलाय. 5 चेंडू तर या ठिकाणी फेकलेत. मयूर यानं अंतिम चेंडू असेल. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या आहे ती 15.
मयूर यावेळी शतकातील पुढचा चेंडू, यावेळी चेंडूला सन्मान दिला, चेंडू झाला तो लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय. तत्पूर्वी दोन फलंदाज एक धाव पूर्ण करतात. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 16. तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे. मयूर याच्या षटकाचा जर विचार केला तर मयूर ज्यानं 2 शतक फेकल्या, धावा दिल्या 4 आणि फलंदाज बाद केले 2. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी मयूर जे पाहायला मिळेल. तर येणारे 12 चेंडू आणि जास्तीत जास्त धावा जमा कराव्या लागतील त्या TCC दुंद्रे संघाला. गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं, गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं. शेलार मामा वीर धिप्पाड, शेलार मामा वीर धिप्पाड, काढी उदय भामच मड, जवाची टाकली घोरपड, वर एक चढ. तर नवीन आलेला फलंदाज माफ करा, वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून 4थं शतक गोलंदाज देवस संघाचा शुभम पाटील. शुभम पाटील 4थं शतक. धावा झाल्या त्या 16, फलंदाज बाद झाले 6. शुभम पाटीलचा हा पहिला चेंडू. यावेळेस जबरदस्त चेंडू, ब्लॉकहॉलचा चेंडू होता, परंतु बॅटचे कडा घेऊन गेलेला चेंडू. एक धाव मिळाली, ती फलंदाज होता स्ट्राईक एंडला हर्षद भगत. याला एका धावेने संघाचा धावफलक मात्र हलतोय. धावसंख्या झाली ती 6. फलंदाज बाद 17. तर स्ट्राईक एंडला आता मात्र डाव्या हाताचा फलंदाज नितीन पाटील. शुभम पाटील एक नौका गोलंदाज वाटतोय देवस संघाचा, परंतु स्ट्राईक एंडला डाव्या हाताचा फलंदाज असेल तो नितीन पाटील. मोठे फटके मारावे लागतील, मोठे फटके हे मारावेच लागतील, कारण अजूनपर्यंत 1 शतक बाकी आहे आणि या शतकातील अजून 5 चेंडू बाकी आहेत, म्हणजे 11 चेंडू बाकी आहेत. 11 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा कराव्या लागतील त्या दुंद्रे संघाला, कारण देवस संघाची बॅटिंग लाईन ही खूप चांगली आहे. शुभमचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू पाहायला मिळतो. वारंवार ब्लॉकॉलचे चेंडू फेकतात. वारंवार ब्लॉकॉलचे चेंडू फेकतो. ज्या प्रकारे मयूरने गोलंदाजी केलेली त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज शुभम पाटील. यावेळेस प्रहार केलाय, चेंडू हवेत, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज मात्र यावेळेस नितीन पाटील बाद. जीव माया चढलाय तुये वरी गो, मन माया पडलाय तुये वरी. जीव माया चढलाय तुये वरी गो, मन माया पडलाय तुये वरी. तुये हाती आणली मी कुंकुम गाडी गो, आपलं गजले जाऊ डानू गाडी. तुये हाती आणली मी कुंकुम गाडी गो, आपलं गजले जाऊ डानू गाडी. तर या ठिकाणी 7वा धक्का बसतोय तो दुंद्रे संघाला. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहू शकाल मिलन शिनारे. मिलन शिनारे यावेळेस जर आपण पाहिले असेल तर 21 चेंडू फेकलेत अद्यापर्यंत, त्यातले 13 चेंडू हे डॉट खेळलेत दुंद्रे संघ. अतिशय खराब फलंदाजी. यावेळेचा हा चेंडू ब्लॉकॉलचा चेंडू, वारंवार ब्लॉकॉलचा चेंडू फेकतोय. या ठिकाणी यष्टी रक्षकाने मात्र एक चुकी केली. मला वाटतं बॅटकटच्या स्वरूपात मिळालेली 1 धाव, एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 18. तर जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळतं या ठिकाणी. गोलंदाज शुभम पाटील याची ज्याप्रमाणे मयूर वाघमारेने गोलंदाजी केली त्याचप्रमाणे हा गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज शुभम पाटील. शुभम पाटील राईट ओव्हर द विकेटने स्ट्राईक एंडला फलंदाज असेल तो मिलन सिनारे. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या आहे ती 18 धावा. अतिशय खराब फलंदाजी आपण पाहू शकाल ती TCC दुंद्रे संघाची, कारण मोठे मोठे फटके मारावेच लागतील. शुभमचा हा चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संबंध आला नाही. चेंडू फेकतोय निर्धाव. शतक क्रमांक 4 समाप्त होतोय. धावा झाल्या ते 18, फलंदाज बाद झालेत ते
7. क्या रे भंगार की शक्ल के बाप को भूल गया क्या? डीजे प्रीत तर अंतिम शतक, हाणामारीचं शतक अनिकेत वाघमारे. तर यापुढचा सामना होईल गौरी स्पोर्ट्स नेवाली संघाचा कर्णधार राजेश कातारा आणि 1 स्टार वाघाची वाडी. गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आणि 1 स्टार वाघाची वाडी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. तर अंतिम शतक, हाणामारीचं शतक, गोलंदाज अनिकेत वाघमारे, राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज हर्षद भगत. यावेळेस चेंडूला फटकावला, चेंडू लॉंग ऑनला जातोय. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी थोडंसं चुकीचं. जिथे 1 धाव होती तिथे मिळाल्या 2 धावा. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 20. 7 फलंदाज बाद 20 अशी धावसंख्या दुंद्रे संघाची. आणि जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहू शकाल देवत संघाची. नाणेफेकीचा कॉल झाल्यानंतर दुंद्रे संघाच्या कर्णधारांनी सांगितलं ते आम्ही 60 ते 65 धावा जमा करू. परंतु मयूर वाघोरांनी सुद्धा सांगितलेलं आम्ही तिथपर्यंत पोहोचून देणार नाही. आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी. लोअर फुल टॉस, प्रहार केलाय, चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि फलंदाज बाद होतोय. हर्षद भगत बाद होतोय आणि अप्रतिम झेल टिपली या ठिकाणी मयूर वाघमारे यांनी. फलंदाज बाद. निकल पहली फुर्सत में निकल. तर या ठिकाणी नावडेगावचे उद्योगपती रुपेश शेठ खानावकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांचं भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. फलंदाज बाद झालेत 8. नवीन आलेला फलंदाज यावेळेस अधिक भगत. तर गोलंदाज यावेळेस अनिकेत वाघमारे. उलट होते की काय दुंद्रे संघ. यावेळेस ब्लॉक आलता चेंडू पण प्रहार तेवढाच केला. चेंडू लॉंग ऑनला जातोय. मयूर वाघमारे येतोय. 1 धाव पूर्ण. फेकी मात्र चांगली आहे. रनआउटची शक्यता आणि 9वा धक्का बसतोय. फलंदाज बाद होतोय या ठिकाणी अधिक भगत. सांग तुम्ही ठेवले वाट बदलानं काय चाललं तरी एका हातानं टाळी वाचल का. धन्यवाद डीजे. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 21 धावा. 1 धाव होती तिथे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला. अंतिम जोडी असेल मिलिंद सिनारे आणि वैभव पाटील मात्र स्ट्राईक एंडला. अंतिम जोडी असेल. धावा झाल्यात 21. मला वाटतं स्टार ओवी संघाने सुद्धा काल खराब परफॉर्मन्स केला होता आणि दुंद्रे संघाचा आज वाटतोय. वेलचा हा चेंडू बॅटच्या इनर साईड थर्ड बॅन क्षेत्रात माफ करा कव्हर पॉईंटला चेंडू अडवला. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 22. उरलेले चेंडू असतील 2. उरलेले चेंडू असतील 2. 2 चेंडूमध्ये मात्र या ठिकाणी 2 मोठे फटके मारावेच लागतील ते दुंद्रे संघाला. गोलंदाजाचा हा चेंडू फुलटा चेंडू होता. प्रहार तर केलाय. चेंडू चाललाय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. हा खणखणीत षटकार. अशी पंढरी पंढरी ग अशी पंढरी पंढरी ग विठुरायाची नगरी नगरी ग विठुरायाची नगरी नगरी ग आता गेलो मी पंढरीला ग आता गेलो मी पंढरीला ग स्वारी गेली तिथे बरी ग अशी पंढरी 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 ग विठुरायाची नगरी. धन्यवाद डीजे. तर या 6 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 28 धावा.
मिलिंद शिनारे याच्या बॅटमधून निघालेला हा षटकार अंतिम चेंडू असेल. कशा प्रकारे हा चेंडू फेकेल तो अनिकेत वाघमारे. पाहायचा आहे, फलंदाज तर बाद झालेत 9. अंतिम चेंडू यावेळेस मिलन शिनारे. अनिकेत वाघमारेचा हा चेंडू राईट मोर द विकेटने. यावेळेस प्रहार आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार. आणि या 6 धावेने मात्र संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 34 धावा आणि 35 धावांचं आव्हान असेल ते जय हनुमान देवत संघासमोर. तर तत्पूर्वी गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघाचा कर्णधार आणि 1 स्टार वाघाची वाडी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. ओव्हर टू डीजे. तर या ठिकाणी नावडे गावचे उद्योगपती ज्यांच्याकडून आम्हाला प्रथम क्रमांकाची जी ट्रॉफी दिली ते रुपेश शेठ खानावकर यांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. तर रुपेश शेठ खानावकर यांचा या ठिकाणी सत्कार करतील या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सुनील तुपे साहेब यांच्या शुभ हस्ते नावडे गावचे उद्योगपती रुपेश शेठ खानावकर यांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. सन्मान चिन्ह आणि मायेची उपदार शाल देऊन या ठिकाणी उद्योगपती रुपेश शेठ खानावकर यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे. तर धुंद्रे संघ आपण ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. तर नेवाली संघाचा कर्णधार राजेश कातारा आपण जरा आयोजकांशी संपर्क साधा. वळूया सामन्याकडे. यावेळेस धावा झाल्यात त्या 34 आणि 35 धावांचं आव्हान असेल ते जय हनुमान देवत संघासमोर. तर यापुढचे समालोचन करतील आमचे पेन जोहेचा बुलंद आवाज अमित म्हात्रे सर. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी. नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी. धन्यवाद डीजे मास्टर मनोज भोईर यांचा सुमधुर आवाज आपण ऐकलात. आमचे परममित्र आहेत. बऱ्याच वर्षानंतर त्यांनी समालोचन 12 वर्षानंतर समालोचन केलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने समालोचन केलं आहे. मनोजी आपलंही मनापासून आम्ही स्वागत करतोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये वळतोय. तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम इस सेकंड इनिंग के लिए हाजिर हो चुका आपकी सेवा के लिए. 30 गेंदों में जीतने के लिए 35 रनों का एक छोटा सा टारगेट है देवत के सामने. तो जय हनुमान देवत टीम किस तरह से बल्लेबाजी करेगी और धुंधरे की गेंदबाजी कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा. क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है. लेकिन पहला
मैंडेटरी पावर पे लेके गेंदबाज आ चुके हैं। इस गेंदबाज का नाम है प्रसन्न पाटिल। प्रसन्न पाटिल के सामने दायात के बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं मयूर वाघमारे, काफी लोकप्रिय खिलाड़ी और जिनकी गेंदबाजी की रफ्तार आप सभी ने देखा होगा और उनके बारे में मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सागर पाटिल, साईप्रीत लाइव टेलीकास्ट, प्रेम वाघमारे, चंदू वाघमारे, संदेश शेळके और उनके सभी साथीदार, इनके नेतृत्व में अब भैरवनाथ क्रिकेट टीम बिचुंबे माननीय श्री बलिराम दत्तात्रेय पाटिल साहब जिनका कल बर्थडे था और इस बर्थडे के तौर के ऊपर देखा जाए कल से इस प्रतियोगिता को प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल कल हम कुश्ती भी देखने आए थे। पहली गेंद और ये उड़ाया, पकड़ ले बड़ी मछली है, वाह। और इसी के साथ कहते हैं ना कि हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज कर देते हैं कि आपको कुछ हुआ नहीं है। वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते डाटा ठोक। हाँ, मयूर वाघमारे अंडा लेके वापस आए हैं 0 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वन नॉन बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे सुजीत पाटिल। आप सभी लोग देख रहे हैं ये 2 साइकिल हैं और एक चमकदार हमारी ये जबरदस्त बाइक इस टूर्नामेंट का खास आकर्षण है। चमकदार ट्रॉफी देखिए, 1999 में स्टीवा साहब ने इस ट्रॉफी को उठाया था वर्ल्ड कप और 2011 में महेंद्र धोनी साहब जी ने उठाया था वर्ल्ड कप। वही ट्रॉफी आज बिचुंबे गांव में है। इसलिए कहता हूं ना कि मैदान देखिए कितना खूबसूरत है। मैदान के बारे में हमेशा कहते हैं कि इस मैदान के ऊपर खेलने का अंदाजा ही कुछ है, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे सागर पाटिल। प्रसन्ना को पहली सफलता मिली, पहली सफलता धुंधरे को मिली। धुंधरे गांव और हमारे डीजे ऑपरेटर नितिन पाटिल जिनकी सुमधुर ऑपरेटिंग हम सभी लोग देखते रहते, तो उनके तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नितिन डीजे, आपका हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन पहले ओवर की दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट। उसारली एंड से गेंदबाजी चल रही है। इस बार हल्के हाथों से ढकेल दिया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे दायरे के अंदर, थोड़े फंबल हो गए। क्षेत्ररक्षण बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेल इन द सीन आ रहे, आप अगर झपकना चाहिए, जैसे बिल्ली है ना चूहे को पकड़ने के लिए हाथ में ग्लोव्स नहीं पहनती, फटाक से पकड़ देती है। गेंद को फटाक से पकड़ना चाहिए। लेकिन पहला रन मिला। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला दोस्त हो या पहला प्यार हो, वो आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी हुआ। देवट टीम का भी खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 1। बहुत अच्छी गेंद, क्या गेंद फेंकी, रफ्तार से गेंद को फेंका है। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो चुका है, गेंद डॉट चली गई है। शानदार जानदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। हेमंत कोहली साहब और राज दक्ष साहब इस बार अंपायर की भूमिका निभा रहे। अगली गेंद इस बार बैक टू द बॉलर। ओ मुझे लग रहा था कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के पॉपिंग क्रीज से दूर गए थे, लेकिन उन्होंने डाई लगाई और पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। कोई रन नहीं है। सुजीत पाटिल दायात के बल्लेबाज मैदान के अंदर है, जो ग्लोव्स पहनकर इस बार खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे देवट टीम। अगली गेंद और देखिए, इस बार थोड़ा सा गेंद पीछे रखा है, बाउंसर जैसी गेंद आई है। कोई रन नहीं है। वेरिएशन है गेंदबाज की ताकत है और अपने पास वैरायटी हो सकती है तो देखने को मजा आ जाता है। शानदार गेंदबाजी चल रही है। मयूर वाघमारे ने जैसे गेंदबाजी की थी उसे उत्तर दे रहे प्रसन्न पाटिल। बेहतरीन गेंदबाजी। अंतिम गेंद शेष लेफ्ट आर्म और द विकेट। फुल टॉस गेंद पकड़ ले। ओहो मिड ऑफ फील्डर के इस बार देखा जाए बाहर ये गेंद थी और चली गई गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 रन के साथ और टीम का स्कोर पहुंचा है, जय हनुमान देवट टीम का स्कोर है 5 1 विकेट के नुकसान पे। शुभ माता राजा
बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर। थोड़ा टाइम पास मत कीजिए। बहुत ही शानदार डीजे मास्टर ने अभी तक का मुकाबले बहुत है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शोभा की तलवार अगर रणों में चमकती नहीं तो ये महाराष्ट्र इस भारत के नक्शा में हमें कभी भी दिखता नहीं। ऐसे राजा को हम सलूट करते तिवार तिवार मुस्कुरा कर रहे। एक ही राजा हुआ है इतिहास के पन्नों में, राजा सिकंदर हुआ है, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं है। चलते हम दूसरे ओवर का सीधा विवरण देने के लिए आए गेंदबाज। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर लेके 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्कोर देवर टीम का 5-1 विकेट के नुकसान पे सूरज पाटिल ने 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन इकट्ठा किया और सागर पाटिल 1 रन पे खेल रहे। तो जीतने के लिए इस प्रकार अभी तक का 30 रनों की जरूरत है। सोमनाथ पाटिल मैनपम वाजे बेहतरीन तरीके से स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे और स्कोरर हमारे कमेंट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है। लेकिन आए हुए क्रिकेट के तमाम दीवानों का हम दिल के गहराइयों से इस दोपहर के सत्र के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे और जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे उन तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का हम एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं और चल रहा हूं मैदान के अंदर। दोपहर का सत्र पिच थोड़ी गर्म हो चुकी है। जॉन्डी भाई की पोजीशन देखिए, शादी के बाद भी देखिए, आज भी हीरो है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद अमर और इस बार ऑन साइड के ऊपर इस बार स्वीप किया है, 1 रन मिलेगा। वैभव पाटिल फील्डर मौजूद है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण हुआ, बढ़िया थ्रो आया मगर सिंगल लेने में कामयाब। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। जीतने के लिए 23 गेंदे 29 की जरूरत है। देखिए चना फुटाने वाले घूमते रहते हैं, पानी लेके भी आए, उनका धंधा फिट होना चाहिए, लेकिन क्यों ना कुछ ना कुछ चाहिए पेट के लिए। कोरोना जैसे महामारी ने सभी के ऊपर संकट लाया है और वो न्यूज वाले वहां से बात में देते तो हैरान हो जाते हम। उम्मीद करते भगवान से कि जल्दी से जल्दी इस महामारी को खत्म कीजिए। अगली गेंद है राइट आर्म विकेट इस बार और ये देखिए यहाँ मुझे लग रहा है जो शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज थे, उनके शायद यहाँ पैड के ऊपर गेंद लग गई है, लेकिन 1 सिंगल मिलेगा। 1 सिंगल के साथ जय हनुमान देवट टीम का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। बढ़िया शानदार जानदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे। मेन अंपायर की भूमिका यहाँ राज दक्ष साहब निभा रहे हैं। स्क्वायर लेग अंपायर हेमंत कोहली साहब है और अभी जो आराम कर रहे हैं हमारे शानदार अंपायर और हरिभक्त परायण है हमारे गणेश भावेशकर साहब, उनका भी स्वागत है। चलते मैदान के अंदर स्वीप और एक बार फिर से ओ भैया इस बार यहाँ देखिए क्षेत्र रक्षण थोड़ा सा इस बार देखा जाए खराब हो चुका है मगर बैकअप के लिए था फील्डर। 1 सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर जाता है देवट टीम का 8 के घर में। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आराम के साथ इन्होंने स्वीप शॉट खेला है। जो शॉट पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया। छोटा सा टारगेट है, कई दिन कि छोटा सा टारगेट में कई बार कई ऐसे मैचेस रफ एंड टफ बन जाते कि क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में उस मैच का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता है। कई मरतबा आपने देखा होगा 183 का टारगेट रखा था, तब वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज आसानी से पार करेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन 140 पे उन्हें ऑल आउट कर दिया। ये देखिए जोरदार अपील कर दी थी, लेकिन अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो। लेकिन इस बार देखा जो पिचिंग जो हुई बॉल की थोड़ी सिस्टम के ऊपर नहीं है, यहाँ राज दक्ष सर जी का इशारा आया तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। यह ऐसा ही होता है क्रिकेट में, लेकिन शानदार गेंदबाजी चल रही है। अमर पाटिल की 4 गेंदें खत्म हो गई है, 4 गेंदों के ऊपर 3 रन आए हैं। सुजीत पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है, 5वीं गेंद उर्द विकेट हाईवे एंड से और बिल्कुल कवर क्षेत्र खाली है और देखते देखते गेंद चली गई है। बहुत लंबे टाइम के बाद ये बाउंड्री देखने को मिल चुकी है, 4 रन का इजाफा। यस धन्यवाद सौरांश 11 भैरवनाथ सांगड़े और जय हनुमान वाघिवली। हाँ सॉरी माफ कीजिए, गौरी स्पोर्ट नेवाली बनाम 1 स्टार वाघाचीवाड़ी।
दोनों कप्तान आइए टी शर्ट लेने के लिए। इस बार देखिए यहाँ स्टीयर करने गए थे, लेकिन अच्छी काफी रफ्तार से गेंद थी। वेरिएशन के तौर के ऊपर इस गेंद को उन्होंने डॉट निकाला, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद देवट टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में, यानी कि 18 गेंदें सोमनाथ जी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। या आप देख सकते हैं कि सागर 3 रन पे खेल रहे, सुजीत 9 रन पे खेल रहे। भैरवनाथ क्रिकेट टीम इनके माध्यम से किया हुआ है जानदार शानदार आयोजन नियोजन। माजी सरपंच विचुंबा गांव के और पनवेल तालुका कुश्ती संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री बलिराम दत्तात्रेय पाटिल साहब, इनका जन्मदिन कल था और इसी तौर के ऊपर इस प्रतियोगिता का आरंभ हो चुका है। तो शानदार जानदार भैरवनाथ का मैदान विचुंबे का आप सभी लोग देख रहे हैं। क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। वैसा तो हमारे सुबह से मैंने बातचीत की, हमारे बेहतरीन तीनों अंपायर है, लेकिन राज दक्ष साहब है, उन्होंने कह दिया कि हमारा खेल वैसा तो राष्ट्रीय हॉकी है, लेकिन हमारी नजर और हमारा पसंदीदा खेल कौन सा बन चुका है वो है क्रिकेट। हेमंत कोहली साहब जो माहौल गांव के लिए जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, गणेश के भाविस्कर साहब जी ने भी अच्छी क्रिकेट खेला है, राज दक्ष साहब जिनकी काफ़ी बेहतरीन बहुत अच्छी उनकी पहचान है, उनके आप सभी लोग देख सकते हैं कि अजिंक्य राणे साहब उनके काफ़ी नज़दीक है, जो हमारे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। रोहित शर्मा जी के पास उनकी काफ़ी पहचान है, लेकिन कहते हैं ना कि जिनके पास पहचान हो जाती है वो खामोशी से रहते हैं, क्योंकि वो खुद बताते नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो अंपायर जो है स्क्वायर लेग अंपायर राज दक्ष साहब, अजिंक्य राणे साहब और रोहित शर्मा साहब के बेहतरीन है। लेकिन जीतने के लिए 18 गेंदें 23 रन चाहिए। मैच में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, जैसा क्रिकेट रंग बदलता है वैसा क्रिकेट रंग बदल देता है। लेकिन आए गेंदबाज प्रसन्न पाटिल कोटे की पहली, कोटे की दूसरी, पारी की तीसरी ओवर लेके आरंभिक गेंदबाज जिनके पहले ओवर में 5 रन आए थे, काफी लंबा रन है इनका, दौड़ना शुरू कर दिया। यह गेंद कोहली साहब मुझे भी लग रहा था क्योंकि ज्यादा ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई है, लेकिन जब तक आपका इशारा नहीं आता तब तक हम कहेंगे नहीं। लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, खराब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। यह आंकड़ा बहुत ही खराब आंकड़ा माना जाता है, लेकिन शोले पिक्चर का वो गब्बर का डायलॉग आज भी हमें याद है, 13 क्या होगा कालिया। तो कालिया ने कह दिया सरदार मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खाओ। अगली गेंद ये इस बार देखा जाए स्वीप करने का एक रन जो दूसरा होगा, और यहां इसी के साथ रन का मौका, बढ़िया रन चुरा लिया। पहला ही रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 के घर में। 15 पे स्कोर जा चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे जय हनुमान देवट टीम का स्कोर। मयूर वाघ मारे बिना खाता को ड्रेसिंग रूम में वापस आए। 17 गेंदे जीतने के लिए 20 रन चाहिए। स्पीड अप कीजिए थोड़ा सा, हम विनती करते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, समय के साथ चलिए। बार आपको विनती है कि 25 मिनट का टाइम दिया है, इसके ऊपर आप भी थोड़े ध्यान रखिए। एक बार फिर से इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद चली गई गली के क्षेत्र में, जो फील्डर तैनात है एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। 16 गेंदें जीतने के लिए 19 रन। अब तो गेंदबाजों को ऐसी गेंदबाजी करना चाहिए, अगर प्रेशर डालना है या देवट टीम के ऊपर तो विकेटों की जरूरत है, लेकिन यहां सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोखिम नहीं उठा रहे बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं अभी जो रन चाहिए वो 16 गेंदों में 19 चाहिए। सुजीत पाटिल जो व्यक्तिगत 9 रन पे खेल रहे हैं, 2 बाउंड्री और एक सिंगल के सहायता से, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साईप्रीत लाइव इनके माध्यम से संदेश शेलके की ऑपरेटिंग। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेलने गए थे, लेकिन देखिए पूरी तरह से सुजीत को चकमा दिया गेंद ने। इस रिप्ले में देख सकते हैं आप, ये देखिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर निकल गई, ऐसे इसे दिशा देने गए थे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो चुकी है। स्कोर रुका हुआ है 16 के घर में। 16 1 विकेट के नुकसान पे जय हनुमान देवट टीम का स्कोर।
15 गेंदे 19 और द विकेट और अपील की उंगली खड़ी लेग बिफोर LBW और वापस आ रहे सुजीत पाटिल चले 9 रन बना के डगआउट में और 16 रन पे जय हनुमान देवट टीम को दूसरा दचका लगता हुआ डीजे थँक्यू डीजे. तर 1 स्टार वाघाजीवाडी संघाचं संघनायक आपण तात्काळ इथे टॉस बॉक्समध्ये या. नेक्स्ट मॅच पाहायला मिळेल गौरी स्पोर्ट्स नेवाली विपक्ष 1 स्टार वाघाची वाडी या दोन संघांदरम्यान. मनोहरजी सुरते यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस इथे केला जाईल. प्रसन्ना पाटिल को यह सफलता मिली और सफलता मिली या धुंधरी टीम को. 14 गेंदों में 19 रन. देखिए संदेश शेलके और हमने सोमनाथ जी ने हमने चर्चा की कि अगर ये मैच ऐसे आ सकती है तो ये देखिए क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं सकता और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते. लंबा रनअप देखिए, इसका रनअप कितना लंबा है. सर्कल के अंदर से फेंक रहे हैं लेकिन लंबे लंबे रनअप आए हैं, बड़े बड़े जबरदस्त शॉट आए क्रिकेट में. और क्रिकेट हम जेट युग में खड़े क्रिकेट के धूम धड़का क्रिकेट है. प्रसन्ना पाटिल लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट. एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर ऑन ड्राइव किया है, 1 रन चुरा लिया दूसरा ने के समूह में. मगर यह मिलन्स जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात है. एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 17 के घर में. बिल्कुल भालचंद्र जिन्होंने 1 रन के साथ खुद का खाता ओपन किया. सागर पाटिल सलामी बल्लेबाज, अभी तक बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार देखा जाए इस 22 हाथ के पट्टी के ऊपर मौजूद है, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है. चमकदार जानदार शानदार ये क्रिकेट और भैरवनाथ क्रिकेट टीम विचुंबे इनके माध्यम से किया हुआ 2021 का माजी सरपंच ट्रॉफी का दमदार आयोजन. यह क्या गेंद फेंकी यार, लेकिन क्या अपील उस दैट. ये देखिए दोनों अंपायर इस बार देखा जाए कितना प्रेशर डाल रहे और प्रेशर में कई बार तो अंपायर की उंगली भी खड़ी होती है. दोनों अंपायर जानते क्योंकि अब अंपायर यमन कोहली साहब और राज दक्ष साहब जी को समझ सके होंगे कितना प्रेशर होता है. जब आप भी पहले अपील करते थे कोहली साहब तब अंपायर जो आपके थे उसके ऊपर कितना दबाव होगा. लेकिन पानी लेके जाइए, 3 ओवर खत्म हो चुके हैं. 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 17 के घर में. 2 विकेट के नुकसान पे देवट टीम का स्कोर. जीतने के लिए 12 गेंदों में 18 रन चाहिए. डीजे जबरदस्त संगीत डीजेच्या माध्यमातून इथे प्ले केलं जाते. म्हटलं जातं रायगड ठाणे दोन्ही जिल्ह्यामध्ये क्रिकेटला बहर आलाय आणि इथे मात्र मॅच पाहायला मिळेल गौरी स्पोर्ट्स नेवाले विरोधात खेळलेलं 1 स्टार वाघाची वाडी. तर आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातो. दोन्ही संघनायक राजेश काथारा आणि त्यानंतर अविनाश वाघ हे 2 संघनायक एकमेकांसमोर इथे पाहायला मिळतील. टॉसचा कार्यक्रम, टॉस का बॉस कोण ठरेल. टॉस इथे जिंकलाय गौरी स्पोर्ट्स नेवाली संघानं. तर इथे टॉस जिंकतोय 1 स्टार वाघाची वाडी. पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर आपला निर्णय काय असेल. आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. पहिल्यांदा आपण या संघाला पाहिलं होतं गौरी स्पोर्ट्स या चषकामध्ये नेवाली या गावामध्ये. आज विचुंबे नगरीमध्ये आपण खेळता. आज आपली रणनीती काय असेल. रणनीती म्हणजे आता आमच्याकडे 10 आमचे प्लेयर पण कमी आहेत, पण आम्ही एक चांगला प्रयत्न करू. थँक्यू. इथे राजेश कातारा आहेत. यांच्या स्पर्धेमध्ये हा संघ खेळला होता, म्हणजे यांचे डावपेच आपल्याला माहिती असतील. का म्हणाल आपण. डावपेच नाही पण आपण ही मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये त्यांना संधी देते. मी अविनाश यांचा आभार करतो की अशा टीमला संधी देत जा जेणेकरून त्यांचाही क्रिकेट पुढे येईल. मी मनापासून
हार्दिक स्वागत करतो विचुंबे संघाचा का याच्या पुढेही आणखीन 2-3 टीमा अशा घेत जा कारण की या संघाला जास्त कोण ओळखत नाही, परंतु अशा मॅचेस लाईव्ह असल्यानंतर त्यांचा गेमही लोकांना दिसेल. थँक्यू सो मच. हे होते राजेश कातारा, जे आदई वावनचा विभागाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून एक मार्मिक शब्दामध्ये एक चांगलं उल्लेख केला गेला, कारण आदिवासी भागातील हा संघ आहे, जे निश्चितच मानशी फार्म जो आमचा मोठा फार्म आहे, जे आमचे बलराम पाटील यांचा आणि त्यांच्याच प्रभागातील हा संघ आदिवासी संघ अर्थातच 1 स्टार वाघाची वाडी. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. O2 कॉम्बॉक्स. ऐसा 12 गेंदे जीतने के लिए 18 रन चाहिए. क्या मैच चाहिए? 9 रन चाहिए हर ओवर में, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे की इस बार चौथी और पारी की खुद की पहली मिलन सिनारे. और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेला, गैप में गेंद चली गई है, लंगन खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया. थ्रो आते समय बल्लेबाज बॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत जानदार तालमेल देखने को मिल चुका है और 2 रनों के साथ देवट टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में. 11 गेंदे जीतने के लिए 16 रन की जरूरत है. मिलिंद सिनारे आए हैं कोटे की, ये उनकी खुद की पहली है लेकिन टीम के लिए चौथा ओवर है. मिलन सिनारे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए हाईवे एंड से गेंदबाजी चल रही है, लेकिन उनके सामने बायात के बल्लेबाज है बालचंद्र वाघमारे. अगली गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर थोड़ी गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद जरूर थी. 1 रन मिलेगा. दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया. जो शॉट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे आदित्य, उन एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 20 के घर में. 10 पे स्कोर जा चुका है, यानी कि 10 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है. अभी भी मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल ही है. क्रिकेट एक बुद्धि और कौशल्य का खेल है और क्रिकेट एक गतिशील खेल है. तो इस प्रकार सुजीत पाटिल 9 रन बना के वापस गए. 10 रन उन्होंने बनाया अपनी टीम के लिए. मयूर वाघमारे की शानदार गेंदबाजी देखी, लेकिन बल्लेबाजी उतनी धारदार नहीं साबित हुई. लेकिन यहां 4 गेंदें अभी तक शेष है इस ओवर की. तीसरी गेंद इस बार पैरों के ऊपर डाली हुई गेंद थी. एक और ये 4 रन. खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते समय बैकवर्ड स्क्वायर खिलाड़ी और देखते देखते गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए. राज दक्ष साहब जी का इशारा आया. 4 रन. और ये बाउंड्री नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यह खराब से क्षेत्र आप सभी ने देखा. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी ने किया और 4 रन के साथ जय हनुमान देवट टीम का स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर पहुंचा है 24 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे. सागर पाटिल ने लंबे टाइम के बाद ये बाउंड्री देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब वापसी भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा मिलन सिनारे को. लेकिन सिनारे की ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर. राजा दक्ष साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया, तो एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 25 के घर में. 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में. और वो विश्व कप जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों का शानदार योगदान और करोड़ों लोगों की दुआ थी. विश्व कप लाने के बाद 83 का विश्व कप जीतने के बाद अभी फिल्म भी आ चुकी है. रणबीर कपूर ने कपिल देव साहब की भूमिका निभा रहे. अब सभी लोग जरूर देखें उस फिल्म को. लेकिन 25 अंक आया, याद आया, लेकिन यहां खराब गेंद साबित हो चुकी है. जीतने के लिए अब रन चाहिए 9 गेंदों में 10. सागर पाटिल के लिए गेंद राइट अमोर द विकेट और यह अपील और उंगली खड़ी हो गई. लेग बिफोर सामने आए, स्टंप के सामने आए और राजा दक्ष साहब जी ने उंगली आसमान में खड़ी कर दी. काफी विश्वास था. अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी किया. और बल्लेबाज यहां देखा जाए तो बैक टू द डगआउट सागर पाटिल.
कुल 8 गेंदों में 10 रनों की पारी खत्म हो गई है। अब 8 गेंदें जीतने के लिए 10 रन चाहिए और 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए समाधान वाघमारे। लेकिन इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। मिलन सिनारे गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं, वे एंड से गेंदबाजी चल रही है। ये बाउंड्री नहीं जानी चाहिए था तो थोड़ा और प्रेशर आ जाता था, लेकिन इस साल में साईप्रीत लायू बहुत दिनों के बाद हमारे सभी दोस्त मिल चुके, बहुत अच्छी खुशी हुई। मुझे ये लग रहा है कि जब ये दिख नहीं रहे तो मुझे लगा कहाँ गए, लेकिन उन्होंने सीधा पूना में ज़्यादा दबदबा निर्माण किया है, क्योंकि पूना इस बार देखा क्रिकेट का माही का घर है। वाउंजा में आप थे लेकिन हमें तो पहली बार मिले, लेकिन गए इस बार देखा थोड़ा लॉकडाउन से पहले साईप्रीत लायू ने काफ़ी धूम चक्र मना दिया। एक एक का टाइम हो जाता है, अभी क्रिकेट फास्ट बन चुका है। और ये लॉब किया है, एक फील्डर मौजूद, मिड विकेट पकड़ लिया कैच। हर्षद ने कैच को पकड़ लिया, बैक टू बैक दूसरा विकेट। डग आउट में मिलन सिनारे लय में आते हुए। डीजे कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग। धन्यवाद डीजे। 7 गेंदे जीतने के लिए 10 रन। क्या कैच पकड़ लिया डीप मिड विकेट खिलाड़ी ने। और मिलन सिनारे की गेंदबाजी चलिए, बैक टू बैक 2 सफलता हासिल किया उन्होंने। बल्लेबाज वापस आई यहां समाधान वाघमारे बिना खाता खोली। देखिए ड्रेसिंग रूम में किस तरह से माहौल शांत हो चुका है देवत के, लेकिन 7 गेंदे जीतने के लिए 10 रन चाहिए। बल्लेबाज गए हैं संदीप सनी पाटिल। बालचंद्र वाघमारे स्ट्राइक के ऊपर। अंतिम गेंद शेष है। 7 गेंदे जीतने के लिए 10 रन। एक गली शॉट थर्ड मैन ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर मिड ऑन है और शॉट फाइन लेके बाकी खिलाड़ी डीप पे तैनात। ये देखिए क्रॉस पैट से खेलने का प्रयास किया था, वुडलैंड स्पॉट के ऊपर इस गेंद को उन्होंने डाला और इस बार देखा जाए बल्लेबाज को इस गेंद ने उसके बल्ले और विचारों को छक्का देकर गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के दास्तान में। कोई रन नहीं है। 6 गेंदे जीतने के लिए 10 रन चाहिए। जहनुमान देवत टीम को क्या मैच चाहिए। क्रिकेट ऐसा खेल ही दोस्तों आप आसानी से कह नहीं सकते कि हम जीतेंगे और हम ही जीतने वाले। कुछ भी क्रिकेट में हो सकता है जिसका नाम क्रिकेट है। सरपंच ट्रॉफी, माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का विचुंबे गांव में जानदार शानदार वतनदार राजन डीजे कमान। महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, सुंदर ही नगरी। महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, सुंदर ही नगरी। रायगड जिल्हा महानचे लाडूची क्रिकेटची पंढरी। रायगड जिल्हा हिंदुस्तान हमारा देश, महाराष्ट्र हमारा राज्य और रायगढ़ जिला ये क्रिकेट की पंडरी है। एक एक गांव और जिले के अंदर ऐसे हीरो है, ऐसे नगीने हैं जिन्होंने इस रायगढ़ का नाम बाहर के देशों में जाकर भी टेनिस क्रिकेट में ऊंचा किया है। उन तमाम सभी मशहूर खिलाड़ियों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और चल रहा हूं मैच के अंदर। जीतने के लिए 6 गेंदों में चाहिए 10 रन। यह देखिए वैभव पाटिल जो डेथ ओवर स्लॉग ओवर होता है उसमें काफी स्पेशलिस्ट है, लेकिन उनका सामना करने के लिए जो दायाद के बल्लेबाज सामने हैं सनी पाटिल। लिटिल मास्टर भारत के भूतपूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी को प्यार से सनी कहते हैं, जिन्होंने 34 शतक इकट्ठा किया। डॉन ब्रैडमैन जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले कौन है? हमारे हिंदुस्तान के लिटिल मास्टर भूतपूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर साहब है। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस बार, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है। एक टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया। 5 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। वैभव पाटिल आए हैं, लेकिन सामने अभी बल्लेबाज है यहां भालचंद्र वाघमारे जो व्यक्तिगत यहां 4 रन पे खेल रहे। 5 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। क्या मैच चल रही है। ना धुंधरे वाले हार मानने को तैयार है, न देवत वाले हार मानने को तैयार है। प्रभु ही जाने इस यहां ट्रॉफी से कौन बाहर होगा। राउंड विकेट से उड़ाया और पार छप्पर फाड़
जैसी गेंद रडार में आई वैसी गेंद मिड विकेट के कंट्री में नंबर आया 6 ठोकम ठोक। तिला फिरवीन माझ्या गाडीवर फिरवीन माझ्या गाडीवर तिला फिरवीन माझ्या गाडीवर फिरवीन माझ्या गाडीवर। और देखिए कहते हैं ना कि ये लंबा बीक छक्का आते ना अजीत जी, तो गेंदबाज कोई वजह उसकी पैंट ढीली हो जाती है, ढीली। देखिए ये गेंद के ऊपर 6 रन आने के बाद बल्लेबाज के हौसले ऊंचे हो गए। 4 गेंदें अंपायर कोहली साहब बॉल है आपके पास। चार गेंदें जीतने के लिए 3 रन। शानदार छक्का लगा दिया या बालचंद्र वाघमारे ने, उसके बिल्कुल स्लॉट में गेंद उन्हें मिली और ऑन साइड के ऊपर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर इस 6 रन दाग दिया। देखिए दर्शकों की भीड़ देखिए। माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का आयोजन भैरवनाथ क्रिकेट टीम बिचुम्बे इनके माध्यम से किया हुआ यह तूफानी आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। अगर मुकाबला टाई हो सकता है तो सुपर ओवर है, ये दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। लेकिन गेंदबाज थोड़े से निराश हो गए या वैभव पाटिल, क्योंकि उसकी दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आया। भालचंद्र वाघमारे का हौसला ऊंचा होता हुआ। 4 गेंदें 3 रन। राउंड विकेट और ये इसी बीच हवा में, लेकिन पकड़ना चाहिए। पकड़ लिया यहां किशोर सिनारे ने, बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया है और यहां टाइमिंग चूका। भालचंद्र वाघमारे चले बैक टू द डगआउट, अपनी टीम के लिए 10 रनों का योगदान दिया और 32 पे यह देखा जाए 5वां विकेट गिरता हुआ जय हनुमान देवट टीम का डीजे। तीन गेंदें जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। मैच देखिए, मैच एक साइड से छक्का लगाने के बाद देवत के पास जा रही थी, लेकिन यहां तीसरी गेंद के ऊपर विकेट लेने के बाद अब मैच का रंग धुंधरे वाले के पास आया। यह क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदें जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। क्या मैच आई, जबरदस्त मैच आई। 10 रनों की भालचंद्र वाघमारे की पारी खत्म हो गई। 3 गेंदें जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। वैभव पाटिल, शुभम पाटिल ने बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। सनी पाटिल के लिए गेंद, ये देखिए सनी पाटिल के लिए गेंद थी। क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया, थोड़ा टप्पा पीछे रखा और गेंद चली गई। इस बार देखा जाए विकेट कीपर के हाथों में। जीतने के लिए 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत है। क्या मैच चाहिए, पैसा वसूल। ये माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। हम कह रहे हैं ना, हम जरूर भैरवनाथ मैदान बिचुम्बे के ऊपर है, लेकिन हम ऐसा लग रहा है सपने में कह रहे कि ये वानखड़ी के ऊपर मैच चल रही है। 2 गेंदें जीतने के लिए 3 रन, ये गेंद महत्वपूर्ण है। इस बार 1 रन मिल जाएगा ऐसा लग रहा है और 1 ही रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ देवट टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। 1 गेंद में जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। स्कोर अगर लेवल हो सकता है, टाई हो सकती है मैच, तो सुपर ओवर है। वीगर के मैदान के ऊपर यही टीम थी और 1 गेंद में जब 3 रन चाहिए था तब छक्का लगा दिया। अभी 1 गेंद में जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। तो जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें मैं तुरंत सलाह दे रहा हूं कि अब ये आंखों देखा हाल और ये मैच ना देखे, क्योंकि इस मैच में रोमांच आया है और ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों। मुकाबला आया है पैसा वसूल। ना धुंधरे टीम हार मानने को तैयार है, ना देवत टीम हार मानने को तैयार है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्रभु ही जाने इस माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 के टूर्नामेंट से कौन बाहर हो जाएगा। क्या मैच टाई होगा, वक्त बताएगा। समय बहुत बलवान है। शुभम पाटिल, जोरदार तालियां बजाई दोस्तों। कुछ मैच में क्या रंग आया है देखिए। 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन।
दोनों टीमों के समर्थकों को और खिलाड़ी ने और देवताओं को याद किया होगा कि ये प्रभु, ये हमें मैच जीतना है, लेकिन ऊपर वाला ही जाने कौन मैच जीतने है। हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में अविनाश फीका पड़ जाएगा। ऐसा मैच है। एक गेंद जीतने के लिए 2 रन बाहर के बल्लेबाज शुभम पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, वैभव की गेंद और 1 रन चुरा लिया। इसे क्या सुपर ओवर होगा? सुपर ओवर होगा, देखना पड़ेगा। थ्रो खराब आया और इसी के साथ बैकअप नहीं कर सके और विनिंग शॉट खेला या शुभम पाटिल ने। क्षेत्र रक्षण अच्छा हुआ था लेकिन थ्रो खराब गया और इसी तौर के ऊपर धुंधरे टीम को यह माजी सरपंच ट्रॉफी 2021 का आयोजन छोड़ के अब अपने घर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है भैया, ये क्या कैसा ऐसा थ्रो आपने किया। वाघमारे देखिए निराश हो गए खुद, तो यकीनन के साथ मैच को जीता। जीतने वाली टीम को ही सेंस से गए थे, मैच को जीता है देवट टीम ने। हार्ड लक धुंधरे टीम और शानदार करिश्मा दिखाया जय हनुमान देवट टीम ने और मैच को जीता शुभम पाटिल के स्पिनिंग शॉट ने। वेल प्लेड शुभम। लेकिन मैच जबरदस्त धुंधरे की टीम का भी स्वागत करना पड़ेगा। आसानी से मैच नहीं दिया। अगर ये थ्रो आता हाथ में तो जरूर सुपर ओवर देखने को मिल जाता, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि सुपर ओवर नहीं है, जीत देवत को मिल चुकी है। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है सोमनाथ कोहली। बताएंगे कौन है? बिल्कुल, जो छक्का दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया और वहां से ही किस्मत देवट